ना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर दीप। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया है। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी, यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने, उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली, 108 मन का मिला है नमूची को, एक रुद्राक्ष का मन, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी, अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है।
अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है, सामने वाले का व्यवहार क्या है, ये बता देती है। कभी धर्मपत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है। 5-10 दिन में अंदाजा लगा, और एक ना एक दिन तो कह देगी तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत चिल्ला कर बोला, फालतू की बात मत करा कर मेरे से। क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही चिल्ला कर बोला, पत्नी समझ गई, पत्नी समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कहीं कटा होगा तो जरूर होगी। बस समझ गई, समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर वो कट लगा है ना, वहां जलन होगी। ये चिल्लाकर बोला, जगदम्बा समझ गई। अब तू समझ जा, तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है। वो समझ गई। रोज 7 बजे ऑफिस से आता था, आज 5:30 पे आ गया। 5:30 पे अब तो और समझ गई, और बिल्कुल शांत चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई समझ गई आप। ना बताओ, शरीर की तरंगे बता देती है। ना बताओ, शरीर की आपकी ऊर्जा बता देती है। आप कुछ मत बोलिए, आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी है। कुछ मत बोलिए, आपका भजन का बल कितना है, आपके चेहरे का तेज बताएगा। आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो, कितना भजन करते हो, कितनी दृढ़ता करते हो, कितना स्मरण करते हो। आपका चेहरा बताएगा। नमुची ने एक रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव, सम्मुख में आए मेरे देवादिदेव महादेव, वहां प्रकट हो गए। हे नमुची, मांग तुझे क्या चाहिए। नमुची सोच में पड़ गया, मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए। ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। मिलते हैं शिव महाराज, शिव प्राप्त हो, क्यों ना मिले। हे भोला शंकरा